इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो देखो, अगर हम साइन इनवर्स एक्स को टी लेके सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा और यहाँ पे हम फंस जाएंगे, तो ये अप्रोच नहीं लेते। इंस्टेड एक्स को साइन टी ले लेते हैं। एक्स को अगर मैं साइन टी लूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन टी विच इज टी, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी का पावर 3/2। और जब मैं इसको dx लूंगा तो हो जाएगा cos t dt, राइट। अब क्या हो गया, इसकी वैल्यू हो गई cos क्यूब t, ये कटा, ये t इंटू सेक्स स्क्वायर टी आ गया। बट जब हम t में सब्सटीट्यूशन ले रहे हैं तो जो यहाँ की पहली रेंज है वो भी बदल जाएगी। जब x 0 है तो t क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि t क्या है, साइन इनवर्स x रूट x। तो जब x 0 है तो t भी 0 हो जाएगा। x 1/√2 है तो सर t, इधर रूट टी हाँ नहीं होना चाहिए। हाँ, एक मिनट वो देखता हूँ। अब जब x 1/√2 है वो कब होगा, जब साइन π/4 होगा, तो t की वैल्यू हो गई π/4। तो मुझे 0 और t मिल गया, मुझे वापस से नई वो मिल गई रेंज, तो मैंने वो डाल दी t वाले टर्म्स में। अब यहाँ पहुंचे और इसके बाद अब अपने को क्या करना पड़ेगा, बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स में क्या लगता है, आइलेट ए पहले, ट्रिग्नोमेट्री बाहर, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर टी जो कि हो जाएगा tan ऑफ टी, और इसको हमें करना है 0 से π/4, माइनस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ टी, वो 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर टी, और ये 0 से 1, ठीक। ये हो गया t इंटू टेन टी 0 से π/4, माइनस यहाँ पे हो जाएगा tan टी, और tan टी का फर्दर जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस ऑफ लॉग cos टी, 0 से 1, 0 से π/4। अब इसमें वैल्यू डालो, जब तुम π/4 डालोगे तो हो जाएगा π/4 इंटू टेन π/4 होता है 1, और जब 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस लॉग ऑफ कॉस ऑफ, यहाँ पे आएगा कॉस टी, टी की वैल्यू मेरी आ रही है log cos ऑफ π/4, log ऑफ cos ऑफ π/4 क्या हो जाएगा, 1/√2 माइनस log cos 0 विच इज 1, विच इज 0, ठीक है। तो अब आंसर आ गया मेरा π/4 माइनस log 1/√2, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो ये इतना आ गया हमारा आंसर। इस वाले क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखते समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पे x को मैं tan थीटा डाल दूं तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। तो हमने x को tan थीटा डाल दिया क्योंकि यहाँ पे मुझे साइन 2 थीटा आ जाएगा। अब जब x को tan थीटा डालेंगे, जब x की वैल्यू 0 है तो t 0 है, मतलब tan थीटा 0 है, और जब x की वैल्यू 1 है तो t हो जाएगा मेरा π/4, मतलब जो मेरी लिमिट चेंज हो जाएगी वो 0 से π/4 हो जाएगी। और जब x को tan थीटा लिया तो dx क्या हो जाएगा, हम tan थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास मिल जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहाँ पे आ गया सेक्स स्क्वायर थीटा, और अब आगे इसमें बस वैल्यू डालो और सॉल्व करते हैं इसको। ये आ गया सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा 0 से π/4, ऊपर यहाँ साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा हो जाएगा विच विल बी 2 थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये 2 बाहर, 0 से π/4 थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा। अगेन ये सेम वही फॉर्म बन गई जो अभी अपन ने ऊपर करी थी, ये वाली। यहाँ पे देखो यही तो बनी थी, थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा, ये भी वही बन गई। अब इसको ऊपर वाला ही पूरा लॉजिक लगा के सॉल्व कर लेना, सेम आंसर आ जाएगा, बस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले हमारा ये था, अब ये बस इतना आंसर था पिछले क्वेश्चन में, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हम लोगों ने इंटीग्रेशन देखी थी फॉर्म, उसमें cos x को हम क्या रखते थे, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2।
एलसीएम ले लिया, यहाँ पे हो गया 5 + 5 tan square x/2 + 4 - 4 tan square x/2 which will come out to be this, और 1 + tan square x/2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा sec square x/2। ठीक, अब यहाँ पे क्या करो, लेट tan x/2 बी इक्वल टू 2। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा sec square x/2 इंटू 1/2 dx इज इक्वल टू dt। तो अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sec square x/2 dx हो जाएगा dt इंटू 2 बाहर ले लिया अपॉन यहाँ हो गया 9 + t²। और अब लिमिट चेंज करो, जब x 0 है तो t 0 है, जब x पाई है तो t पाई बाय t क्या हो जाएगा, tan π/2 विच इज इनफाइनाइट। तो यहाँ हो गया इनफाइनाइट, तो हमने डाल दिया 0 से इनफाइनाइट। और एक्चुअली में ये फॉर्मूला है 1/t² + 3² विच इज 1/a। तो हो गया 1/3, 2 तो है ही बाहर, और tan इनवर्स t/3, और डालना कहाँ से, 0 से इनफाइनाइट तक, है ना। अब इसमें वैल्यू डालते हैं तो ये हो गया 2/3, पहले हो जाएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू हम सबको पता होती है π/2, तो हम यहाँ लिख देते हैं π/2 माइनस 0। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा π/2। इजी पीजी। अब इस क्वेश्चन में करने के लिए हम लोगों को पता है, ये वाली फॉर्म हमने देख रखी है, हम cos स्क्वायर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो, मतलब ऐसा बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, ये हो गया। अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, नीचे क्या हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x + 5 इंटू dx। अब आप देखो सिंपल सी बात है, 4 कॉमन ले लो पहले तो यहाँ से, तो 1/4 0 से π/2, ऊपर है sec स्क्वायर x और नीचे हो गया tan स्क्वायर x + √5/2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब अपन वही सेम चीज tan x को t ले लेते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx जो है वो dt बन जाएगा। बट अब जब x की वैल्यू 0 है तो t 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो t इनफाइनाइट हो गया। अब ये हो गया 1/4 0 से इनफाइनाइट dt अपॉन t² + √5/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/4, यहाँ हो गया 1/a, क्या है √5/2, 2 ऊपर आ गया इंटू, और ये हो गया tan इनवर्स t/√5/2, तो ये ऐसे हो गया। और लिमिट क्या लग रही है इस पे, 0 से इंफिनिटी, तो हो गया 1/2 √5, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा 4, 1/2 √5 इंटू, जब इंफिनिटी हुआ तो हो गया tan इनवर्स इंफिनिटी विच इज π/2 और माइनस 0 विच इज 0। तो मेरा फाइनल आंसर निकल के आया यहाँ पे, एक मिनट, tan इनवर्स टी, अच्छा 2, ओके, एक मिनट, इसको सॉल्व करा 1/2 √5 इंटू π/2, दैट विल बिकम π/4 √5 विच इज माई आंसर। अगर ये क्वेश्चन ध्यान हो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत अच्छे से करो, पेपर में पक्का पक्का आएगा। ये क्वेश्चन में मैं दिया हुआ है 0 से π/4 sin x + cos x अपॉन 9 + 16 sin 2x। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे कुछ ऐसी फॉर्म लानी है कि ऊपर ये dt बन जाए, तो उसको लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 16 sin 2x में मैं +16 और -16 कर देता हूँ, +16 और -16। अब देखो क्या होगा, 0 से π/4
ऊपर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे 9 प्लस 16 हो गया 25, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस और 16 कॉमन ले लिया, इसको और इसको क्लब कर दिया और इनको दोनों को क्लब करा, माइनस 16 कॉमन ले लिया तो बचा 1 माइनस साइन 2x dx, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 16, और इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, विच इज व्हाट, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। अब आप क्या करो, अगर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को आप t ले लेते हो, डिफरेंशिएट करो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू डी एक्स विल बिकम माई डी टी, तो ऊपर तो पूरा डी टी बन गया, राइट। और अब वैल्यू देख लो, जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, क्योंकि साइन 0 इज 0 और cos 0 इज 1, माइनस में 1, तो दैट विल बिकम -1। और जब x की वैल्यू आप π/4 लेते हो तो t की वैल्यू क्या हो जाती है, साइन π/4 माइनस कॉस π/4, दोनों की वैल्यू 1/√2 है, 1/√2 माइनस 1/√2 विल बिकम 0। तो अब मेरी लिमिट बन गई -1 से 0, ऊपर आ गया dt, नीचे आ गया 5 स्क्वायर माइनस 4t का होल स्क्वायर, है ना, 5 स्क्वायर माइनस 4t का होल स्क्वायर, या इसमें से आप 1/16 कॉमन ले लो तो हो जाएगा -1 से 0 dt बाय 5/4 का होल स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, क्योंकि हमें तो t का कोफिशिएंट 1 चाहिए होता है। अब इसकी वैल्यू हो गई 1/16 इंटू 1/2a, तो 2 इंटू 5/4, 4 ऊपर चला गया, फिर लॉग मॉड में x प्लस a प्लस एक्स, तो 5/4 प्लस एक्स और a माइनस एक्स, मतलब 5/4 माइनस एक्स, और लिमिट लगी हुई है -1 से 0, तो यहाँ पे आ गया 1 बाय ये 4 8 20 40, और अंदर बचा लॉग, जब तुम 0 डालोगे तो बच जाएगा 5/4 बाय 5/4 लॉग 1 माइनस, फिर जब मैं इसमें 1 डालूंगा -1, 5/4 माइनस 1 विल बिकम -1/4, यहाँ पे जब मैं -1 डालूंगा तो बच जाएगा 1/4 अपॉन, यहाँ -1 डालूंगा तो आ जाएगा 9/4। अब इसको सॉल्व करो, 1/40 log 1 0, ये हो गया माइनस लॉग 1/9, 4 4 तो कट हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हो प्लस का log 9, तो प्लस का log 9 हो गया, और ये हमारा आंसर है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, प्लीज इसको अच्छे से कर लो बिकॉज यही आएगा पेपर में। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रूट में इसमें दो चीजें हैं, एक तो वो और एक यहाँ पे लिमिट्स भी इसकी थोड़ी अतरंगी है। ये हो गया रूट में +1 और -1 करा, तो 1 -1 माइनस साइन 2x लिख सकते हैं इसको dx। अब इसको क्या करो, π/6 से π/3, ऊपर आ गया साइन x प्लस कॉस x अपॉन आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस, यहाँ हो गया साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो हो गया π/6 से π/3, यहाँ है साइन x प्लस कॉस x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस
ये हो जाएगा, इसको t अगर ले लें हम लोग तो ऊपर dt बन रहा है, राइट। इस पूरी चीज को अब यहाँ पे आते हैं, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स को अगर मैं t ले लूं तो ये कॉज एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स विल बिकम डी टी। अब जब x की वैल्यू मेरी π/6 है, ठीक है, x की वैल्यू π/6 है, तो t क्या हो जाएगा, साइन ऑफ π/6, साइन π/6 मतलब साइन 30 1/2 माइनस कॉस 30 विच इज √3/2, तो हो गया 1 माइनस √3/2। और जब x की वैल्यू π/3 है तो t क्या हो जाएगा, साइन 60 विच इज √3/2 माइनस 1/2 मतलब √3 माइनस 1/2। अब यहाँ हमने क्या कर देना है, ये वैल्यूज डाल देते हैं क्योंकि वो तो ऊपर dt बन जाएगा। अब इसको लिखते हैं dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, और लिमिट मेरी यहाँ पे लग जाएगी 1 माइनस, यहाँ पहुंच गया ये। अब लिमिट डाल दी 1 माइनस √3/2 और ऊपर डाल दी √3 माइनस 1/2। और ये किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स t का, ठीक है। और लिमिट क्या लग रही है, 1 माइनस √3/2 से लेके √3 माइनस 1/2। तो अब ये हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, बट अगर यहाँ पे ढंग से देखो तो एक्चुअली में यहाँ माइनस अगर मैं बाहर निकाल दूं तो ये भी √3 माइनस 1/2 हो जाएगा। और साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, और इसको ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, और ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। तो ये आंसर आ गया। एक तरीका तो इसको करने का ऐसा है कि इसको आप 0 से π/2 और यहाँ बोलो रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉज एक्स प्लस रूट कॉज एक्स अपॉन रूट साइन एक्स, ऐसे लिख लिया। और अब इसको हम लिख सकते हैं 0 से π/2, यहाँ आ गया साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, और नीचे आ जाएगा रूट साइन एक्स कॉज एक्स, ठीक, रूट साइन एक्स इंटू कॉज एक्स डी एक्स। और अब अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा √2 0 से π/2 π/2 0 से π/2, ऊपर आया साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, और नीचे वही साइन 2x, हाँ साइन 2 साइन एक्स कॉज एक्स हो जाएगा। फिर प्लस और माइनस करना जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में करा था, राइट। ठीक, अब क्या हो जाएगा, √2 0 से π/2, ऊपर आया साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का होल स्क्वायर dx। अब इसको t ले लो, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स को अगर t ले लूं तो साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इंटू dx विल बिकम dt, है ना। अब ये इंटीग्रेशन में हो जाएगा, ऊपर dt नीचे √1 माइनस टी स्क्वायर और √2, और लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, जब ये 0 होगा x 0 तो t हो जाएगा -1, और जब x की वैल्यू हो जाएगी π/2 तो t की वैल्यू हो जाएगी 1, है ना। तो -1 से 1। अब ये क्या हो गया, √2 और
साइन इनवर्स टी और वैल्यू है -1 से 1। √2 साइन इनवर्स ऑफ पाई बाय 2 होता है 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 होता है पाई बाय 2, तो हमने पाई बाय 2 लिख दिया। फिर उसके बाद साइन इनवर्स ऑफ -1 विल बी अगेन -π/2। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। √2 इंटू π/2 इंटू π/2, तो ये कट गया, आंसर आ गया √2π, ये आंसर।